नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी बजट 2026 की तारीखों का ऐलान 11 फरवरी को योगी सरकार पेश करेगी। अब तक का सबसे बड़ा बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पुष्टि की है कि विधानसभा का बजट सन 9 फरवरी से शुरू होगा। 2027 के चुनाव से पहले इस बजट में युवाओं, किसानों और बुनियादी ढांचों के लिए कई बड़े लोक लुभावन तोहफों की उम्मीद है। वाराणसी को मिला लॉजिस्टिक गेटवे का दर्जा। केंद्रीय बजट के बाद काशी में जहाज मरम्मत केंद्र की तैयारी। वाराणसी और पटना के बीच अंतर्देशीय जल मार्गों को बढ़ावा देने के लिए जहाज मरम्मत प्रणाली विकसित की जाएगी। इससे पूर्वांचल में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बजट 2026 में यूपी को बड़ी सौगात। दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को मंजूरी। सीएम योगी ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा है कि इन 2 नए रेल कॉरिडोर से यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के बेहतरीन स्तर का हो जाएगा। इससे व्यापार और पर्यटन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। यूपी के एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का विशेष आवंटन। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को मिलेगी नई ऊंचाई। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बजट का ये फंड यूपी के सूक्ष्म, लघु और उद्यम उद्योग को नई तकनीक, बेहतर पैकेजिंग और वैश्विक निर्यात के लिए तैयार करने में मदद करेगा। कैंसर और शुगर के मरीजों के लिए बजट में बड़ी राहत। सस्ती दवाओं के लिए यूपी में खुलेंगे नए केंद्र। केंद्रीय बजट के प्रावधानों के बाद यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों में सस्ती दरों पर कैंसर और डायबिटीज की दवाएं उपलब्ध कराने का रोड मैप तैयार किया है। यूपी के हर जिले में बनेंगे साइंस और स्टीम हॉस्टल। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए मिलेगी स्कॉलरशिप। बजट में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों के विशेष हॉस्टल और डेटा साइंस जैसे आधुनिक कोर्स के लिए प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे फरवरी 2026 के अंत तक होगा पूरा। सीएम योगी ने निर्माण की अंतिम समीक्षा की। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का काम अब अपने अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं कि इस महीने के अंत तक इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अंतिम मौका। यूपी में गांव की सरकार चुनने की तैयारी अंतिम चरण में है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम तेजी से चल रहा है। आज यानी 2 फरवरी को उन युवाओं के लिए खास दिन है जिनकी उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 साल पूरी हो चुकी है। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो तुरंत ऑनलाइन या बीएलओ के पास जाकर आवेदन करें। याद रखिए 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा, जिसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा। यूपी बोर्ड परीक्षा, एडमिट कार्ड वितरण और आधार अनिवार्य। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार मुन्ना भाइयों को रोकने के लिए एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड मिलान अनिवार्य होगा। जिलों में एडमिट कार्ड पहुंचने शुरू हो गए हैं। छात्र छात्राएं अपने स्कूल से संपर्क कर प्रवेश पत्र ले सकते हैं। इस साल 50 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और नकल रोकने के लिए एआई कैमरों से निगरानी की जाएगी। बजट 2026 का यूपी कनेक्शन। वाराणसी को मिला शिप रिपेयर पोर्ट। केंद्रीय बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगातें मिली हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक आधुनिक शिप रिपेयर पोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही यूपी के 2 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिले हैं जिनकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर होगी। ये कॉरिडोर वाराणसी के रास्ते गुजरेंगे, जिससे पूर्वांचल में कनेक्टिविटी और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। गंगा एक्सप्रेसवे मार्च 2026 तक शुरू होने की उम्मीद। पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का काम अब अंतिम दौर में है। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाए। वर्तमान में मेरठ से प्रयागराज के बीच निर्माण कार्य दिन रात चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से 12 जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और मेरठ से प्रयागराज का सफर मात्र 6 से 8 घंटे में पूरा हो सकेगा। जेवर एयरपोर्ट ट्रायल रन और सुरक्षा जांच शुरू। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर अब उड़ानों के ट्रायल रन की तैयारी तेज हो गई है। 2026 के मध्य तक कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने के लक्ष्य के साथ सुरक्षा जांच और एटीसी टॉवर के क्लियरेंस का काम आज से और संगन कर दिया गया है। ये एयरपोर्ट न केवल पश्चिमी यूपी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है।
केंद्रीय बजट 2026 यूपी के सोलर और ईवी सेक्टर को लगेंगे पंख। दोस्तों, केंद्रीय बजट 2026 उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक वाहनों के कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलने से यूपी के उभरते सोलर हब को नई रफ्तार मिलेगी। नोएडा और लखनऊ के आसपास बन रहे ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए अब कच्चा माल सस्ता होगा। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि प्रदेश में हजारों नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। योगी सरकार ने इस कदम का स्वागत करते हुए ग्रीन यूपी की ओर बड़ा कदम बताया है। सीएम योगी का सख्त एक्शन, ओवरलोडेड डंपरों पर अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग में सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने साफ कहा है कि सड़कों पर दौड़ने वाले ओवरलोड ट्रक और डंपर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब पकड़े जाने पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा बल्कि डंपर मालिक और संबंधित अधिकारी पर भी जवाबदेही तय की जाएगी। अमरोहा में कुदरत का कहर, ओलावृष्टि से फसलें तबाह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा से दुखद खबर आ रही है। कल रात हुई भीषण ओलावृष्टि और तेज बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। गेहूं और सरसों की तैयार खड़ी फसलें खेतों में बिछ गई हैं। किसानों का कहना है कि इस बेमौसम मार से भारी नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन ने नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है ताकि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जा सके। अन्य जिलों में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यूपी पंचायत चुनाव, समय पर चुनाव कराने की तैयारी तेज। क्या यूपी में पंचायत चुनाव समय पर होंगे? इस पर सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही चलेगी। चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूची के अपडेशन का काम युद्ध स्तर पर जारी है। राजनीति गलियारों में चर्चा है कि मार्च अप्रैल के बीच चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिससे गाँव की सियासत गरमा गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा, जूते और मोजों पर नियमों की सख्ती। 18 फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इस बार परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर तो होंगे ही, साथ ही छात्रों के लिए ड्रेस कोड को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। मुन्ना भाइयों और नकल रोकने के लिए चेकिंग के दौरान कड़े नियमों का पालन करना होगा। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या संदिग्ध वस्तु पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यूपी में बैंकिंग सेक्टर का कमाल, 32.79 लाख करोड़ का कारोबार। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए शानदार खबर है। प्रदेश में बैंकिंग बिजनेस रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छू रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक यूपी में कुल बैंकिंग कारोबार 32.79 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। ये दर्शाता है कि प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियां और निवेश तेजी से बढ़ रहा है। एमएसएमई और मुद्रा लोन के जरिए आम लोगों तक पूंजी की पहुँच आसान हुई है, जो यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में मदद करेगी। आरटीई नियमों में बदलाव, किराएदारों को तगड़ा झटका। शिक्षा अधिकारी आरटीई के तहत फ्री एडमिशन चाहने वाले अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। यूपी सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अब केवल किराए के घर के आधार पर बच्चों का दाखिला बड़े स्कूलों में नहीं हो पाएगा। अक्सर देखा गया था कि लोग फर्जी रेंट एग्रीमेंट बनाकर एडमिशन लेते थे। अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, इसीलिए अपने दस्तावेज तैयार रखें। बजट 2026 यूपी के मध्यम वर्ग और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या मिला? निर्मला सीतारामन के बजट भाषण में यूपी के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं। प्रदेश को मिलने वाले केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी की गई है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। निर्मला सीतारामन के बजट में यूपी के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं। प्रदेश को मिलने वाले केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी की गई है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही यूपी के प्रमुख धार्मिक पर्यटन शहरों जैसे अयोध्या और काशी के लिए विशेष बजट आवंटित हुआ है। मध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव और डिजिटल इंडिया के विस्तार से यूपी के छोटे शहरों में फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट जैसे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 68,236 कर्मचारियों की रुकी सैलरी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यूपी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 68,000 से ज्यादा कर्मचारियों की जनवरी की सैलरी रोक दी गई है। इन कर्मचारियों ने पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक संपत्तियों का विवरण नहीं दिया जाएगा तब तक वेतन जारी नहीं होगा। इस आदेश से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
वाराणसी को मिली क्रूज और वाटरवे की नई सौगात। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने गंगा नदी में नए वाटरवेज और क्रूज ऑपरेशन के लिए विशेष ग्रांट दी है। इससे न केवल काशी में पर्यटनों की संख्या बढ़ेगी बल्कि जल परिवहन के जरिए माल ढुलाई भी आसान होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अब लैंडलॉक्ड राज्य नहीं रहेगा और नदियों के जरिए व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। शिक्षा विभाग का बड़ा प्रहार, 2000 स्कूलों की मान्यता पर संकट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के करीब 2000 स्कूलों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन स्कूलों ने बोर्ड के पोर्टल पर फर्जी तरीके से ज्यादा छात्र नामांकन दिखाया है, जबकि धरातल पर छात्रों की संख्या बहुत कम है। बोर्ड ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को सख्त चेतावनी दी है कि जाँच में गड़बड़ी पाई गयी तो इन स्कूलों की मान्यता तुरंत रद्द कर दी जाएगी। ये कदम शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। राज्य अध्यापक पुरस्कार 2026, बेहतरीन शिक्षकों के पास आवेदन का मौका। प्रदेश के मेधावी और समर्पित शिक्षकों के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार का रास्ता साफ हो गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन शिक्षकों ने शिक्षा क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्ट कार्य किए हैं वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयनित शिक्षकों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाने और बेहतर शिक्षण पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। पासपोर्ट घोटाला, मोदी नगर के उन गांवों में पासपोर्ट जारी जहां एक भी सिक्का नहीं। गाजियाबाद के मोदी नगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम बहुमूल्य गांव जहां एक भी सिख परिवार नहीं रहता, वहां के पते पर 22 सिखों के नाम से पासपोर्ट जारी कर दिए गए। पुलिस और खुफिया विभाग ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। शुरुआती जाँच में पता चला कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर ये पासपोर्ट बनवाए गए थे। पुलिस ने इस मामले में ढाबा मालिक समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है और जाँच जारी है। यूपी में हाई स्पीड रेल, दिल्ली से वाराणसी की दूरी हुई कम। बजट 2026 के बाद यूपी के लिए एक और बड़ी खबर रेल कनेक्टिविटी को लेकर है। प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से अब दिल्ली से वाराणसी का सफर महज 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा मथुरा से जेवर एयरपोर्ट की दूरी सिर्फ 20 मिनट की रह जाएगी। ये कॉरिडोर यमुना एक्सप्रेसवे के समांतर गुजरेगा, जिससे पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के बीच व्यापारिक और व्यक्तिगत यात्रा की गति कई गुना बढ़ जाएगी। सी मार्ट, अब युग्मी बनेंगी यूपी की बेटियां। लखपति दीदी योजना की सफलता के बाद योगी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए सी मार्ट योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत हर ब्लॉक में विशेष स्टोर खोले जाएंगे जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री होगी। इन मार्ट्स की पूरी बागडोर महिलाओं के हाथ में होगी, जिससे उन्हें अपने उत्पादों के लिए बड़ा बाजार और सीधे मुनाफा मिलेगा। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। यूपीपीसीएल बिजली बिल राहत योजना 1 फरवरी से तीसरा चरण शुरू। उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए बिजली विभाग से बड़ी खबर है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन की एक मुफ्त समाधान योजना यानी ओटीएस का आज से तीसरा और अंतिम चरण विधिवत शुरू हो गया है। इस चरण में उन उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफी का मौका मिल रहा है जो पिछले चरणों में चूक गए थे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये योजना घरेलू, कॉमर्शियल और निजी नलकूपों वाले किसानों के लिए उपलब्ध है। अगर आपका बिल लंबे समय से बकाया है तो अपने विभाग के पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और भारी जुर्माने से बच सकते हैं। याद रखें, ये इस वित्तीय वर्ष का आखिरी मौका हो सकता है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026, जियो फेंसिंग और सख्त निगरानी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं आज से दूसरे चरण के अहम पड़ाव पर हैं। इस बार बोर्ड ने तकनीकी का सहारा लेते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर जियो फेंसिंग अनिवार्य कर दी है। इसका मतलब है कि परीक्षकों को केंद्र की लोकेशन के भीतर रहकर ही छात्रों के अंक ऑनलाइन पोर्टल पर फीड करने होंगे। इससे फर्जी अंक चढ़ाने और नकल की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। साथ ही आज से उड़न दस्तों ने संवेदनशील केंद्रों पर औचक निरीक्षण तेज कर दिया है। यूपी बोर्ड 2026 की मुख्य लिखित परीक्षाओं के लिए भी एडमिट कार्ड वितरित की तैयारी अंतिम चरण में है।
पीएम किसान 22वीं किस्त, बजट के बाद किसानों के लिए ताजा अपडेट। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने के बाद उत्तर प्रदेश के लगभग 2.5 करोड़ किसानों की नजर अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त पर टिकी है। कल की घोषणाओं के बाद कृषि विभाग सक्रिय हो गया है और डेटा प्रोसेसिंग का काम तेज कर दिया गया है। 21वीं किस्त नवंबर में आई थी, इसलिए 22वीं किस्त फरवरी के तीसरे सप्ताह में आने की पूरी संभावना है। आज की बड़ी अपडेट है कि बिना फार्मर आईडी या लैंड सीडिंग के इस बार भुगतान नहीं किया जाएगा। किसान भाई आज ही अपना स्टेटस चेक करें। राशन कार्ड ई-KYC न होने पर रुक सकता है फरवरी का अनाज। उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है। कल 1 फरवरी से पूरे प्रदेश में बायोमेट्रिक ई-KYC का महाअभियान शुरू हो गया है। आज सुबह से ही राशन की दुकानों पर ई-POS मशीनों के माध्यम से सत्यापन के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। विभाग का कहना है कि जो सदस्य KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे उनका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा, ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। यदि आपने अभी तक अपने अंगूठे का निशान देकर अपना सत्यापन नहीं कराया है तो आज इसे पूरा करें। आधार और पैन कार्ड पुराने धारकों के लिए बड़ी सूचना। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कल 1 फरवरी को महत्वपूर्ण परामर्श जारी किया है। जिन नागरिकों का आधार कार्ड 10 साल से पुराने हो चुके हैं उन्हें दस्तावेज अपडेट करने के लिए कल से फ्री विंडो का लाभ मिलना शुरू हो गया है। आज कई जन सेवा केंद्रों पर आधार अपडेट कराने वालों की भीड़ रही। साथ ही आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आज से बैंकिंग लेन देन में भारी कटौती या जुर्माना लगाया जा सकता है। अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखने के लिए आज ही अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक करें। कन्या सुमंगला योजना पोर्टल पर आवेदन के नियम लागू। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कल 1 फरवरी से नया और अपडेट पोर्टल लाइव हो गया है। आज से नए आवेदकों को अब आय प्रमाण पत्र मैनुअली अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि डिजी लॉकर के माध्यम से इसका सत्यापन सीधे हो जाएगा। कल लागू हुए नियमों के अनुसार अब बेटियों की सहायता राशि की किस्तें सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बना दिया गया है। योगी सरकार का जीरो पॉवर्टी मिशन, लखपति दीदी योजना में तेजी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो पॉवर्टी मिशन के तहत कल 1 फरवरी से स्वयं सहायता समूहों के लिए नए दिशा निर्देश और बजट आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में विकसित करना है, यानी उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ऊपर ले जाना है। आज से विकास खंड स्तर पर महिलाओं को सूक्ष्म उद्योगों जैसे हस्तशिल्प और फूड प्रोसेसिंग के लिए बैंकों से जोड़ने का काम शुरू किया गया है। इन समूहों को कल से ही कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए विशेष खिड़की की शुरुआत की गई है। बजट 2026, विकसित भारत रोजगार गारंटी का ऐलान। कल पेश हुए केंद्रीय बजट में ग्रामीण भारत के लिए विकसित भारत रोजगार गारंटी योजना के तहत 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इसका सीधा लाभ मनरेगा श्रमिकों को मिलेगा। अब साल में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। खास बात यह है कि अब मजदूरी का भुगतान सीधे साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा। आज से नई व्यवस्था लागू करने के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है, ताकि ग्रामीण युवाओं को उनके गांव में ही स्थायी काम मिल सके। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।